नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 7 जून। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 6 जून। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी गठन हुआ था 23 जून 1894 ईस्वी को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष के, तो हैं थॉमस वाच। और इसके सदस्यता बात करें तो लगभग 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इससे जुड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन 1 दिया है 1 जून। तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन 3 जून। तो प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। अब सी यानी कि 5 जून, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार पर्यावरण दिवस का थीम था टाइम फॉर नेचर यानी कि नेचर फॉर टाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस महिला उद्यमी को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर सम्मान से नवाजा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी किरण मजूमदार को। बात कर लेते हैं किरण मजूमदार के बारे में। तो यह भारतीय उद्यमी हैं और बायोकॉन की अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया है और 2020 में तो विश्व एंटरप्रेन्योर सम्मान से नवाजी गई हैं। बात करते हैं सुमन गवानी। तो हाल ही में मेजर सुमन गवानी को UN द्वारा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करते हैं ऑप्शन सी कृतिका पांडे। तो कृतिका पांडे भारतीय लेखिका हैं जिन्होंने अपने एक शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स पर कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित की गई। बात करते हैं ऑप्शन डी रुचिका तोमर। तो रुचिका तोमर ये हेमिंगे फाउंडेशन से पुरस्कार प्राप्त की हैं और एक नोवेल लिखी है। इनका नोवेल का नाम है अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी फोर्ब्स लिस्ट में सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी मेसी, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बात कर लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। तो यह पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं और यह फोर्ब्स फुटबॉलर में सर्वाधिक कमाई करने के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी सर्वाधिक कमाई करने वाले व्यक्ति बन गए हैं खिलाड़ियों में। बात करते हैं अन्य ऑप्शन यानी कि नाओमी ओसाका की। नाओमी ओसाका यह जापान की टेनिस खिलाड़ी महिला हैं और इन्होंने 2020 में यह टेनिस खिलाड़ी में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन सी दिया है मेसी। तो मेसी पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और यह सबसे कम उम्र में फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी हैं। बात करते हैं विराट कोहली की। तो विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और यह फोर्ब्स की लिस्ट में सर्वाधिक कमाई करने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं जो पिछले साल 2019 में इनका स्थान था 100वें पर, जो 2020 में इनका स्थान 66वें पर चला गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन नामक कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के तहत हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण मंत्रालय के तहत हुई। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण मंत्रालय की। तो पर्यावरण मंत्रालय
मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में पर्यावरण मंत्रालय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आयुष मंत्रालय, आयुष इसको लिखते हैं AYUSH, यानी कि इसका फुल फॉर्म बन जाता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी। इसका गठन हुआ था 2014 में, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में माई लाइफ माई योगा पहल की शुरुआत की, जो आयुष मंत्रालय से संबंधित है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो अन्य ऑप्शन में दिया है सूचना मंत्रालय। तो सूचना मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। सूचना मंत्रालय के अंतर्गत जैसे प्रेस, फिल्म, इन सभी पर जो कानून बनाने का कार्य करता है वह सूचना मंत्रालय ही करता है। बात करते हैं परिवहन मंत्रालय। तो परिवहन मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोमानिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो रवीश कुमार हाल में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन, यानी कि गायत्री आई कुमार, तो यह ब्रिटेन में भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई हैं। बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो तरनजीत संधू, ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं जो इंस्टाग्राम के साथ साथ फोर्ब्स की लिस्ट में सर्वाधिक कमाई करने वाले एक फुटबॉलर भी हैं। बात करते हैं मेसी। तो मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं जो सर्वाधिक कमाई करने वाले तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। बात करते हैं नेमार की। तो नेमार यह एक फुटबॉलर है नेमार, जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। यह तीसरे नंबर, बात कर क्रिस्टियानो पहले नंबर पे कमाई करने वाले हैं और मेसी दूसरे नंबर पे कमाई करने वाले हैं और नेमार है थर्ड नंबर पर। अब विराट कोहली की बात करें तो इंस्टाग्राम पर इनका स्थान है 6ठा नंबर। यह भारत के खिलाड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। चलते हैं और हाल 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विराट कोहली को ही मिला था और इस बार 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 42 वर्ष बाद एशियाई फुटबॉल महासंघ ने पहली बार महिला एशिया कप की मेजबानी किस देश को दी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपने देश भारत को मिली है। बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। इसके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति का बात करें तो वह है श्री वेंकैया नायडू, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जी जिनपिंग और चीन में बोली जाने वाली भाषा है चीनी और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर पर। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन सी में दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो यह ऑस्ट्रेलिया यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसकी राजधानी है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और वर्तमान में यहाँ के सम्राट हैं एलिजाबेथ द्वितीय और प्रधानमंत्री की बात करें हैं तो है स्कॉट मॉरिसन। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा जापानी है। जापान के लगभग 96% जनसंख्या बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ का पसंदीदा खेल यानी कि राष्ट्रीय खेल सूमो है। बात कर लेते हैं यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे और यहाँ के सम्राट हैं नारुहितो। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जापान का स्थान 17वां आता है, 17वां। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जापान
62वां सबसे बड़ा देश है, 62वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आई फोर्ब्स की वार्षिक सूची में बॉलीवुड के सर्वाधिक महंगे सितारे कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अक्षय कुमार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब सरकार ने। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो पंजाब की वर्तमान राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। पंजाब में बोली जाने वाली मुख्य भाषा पंजाबी है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन यानी कि बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना, जो उसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। यदि बिहार की प्राचीन नाम का बात करें तो इसका नाम था प्राचीन मगध। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 की हुई थी और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हैं नीतीश कुमार जी। चलते हैं अगले ऑप्शन यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मुख्यमंत्री की बात करें तो हाल ही में कमलनाथ सरकार गिर गई, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान यहाँ के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं यानी कि बने हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके गठन की, तो इसकी गठन हुई थी 1956 में, जो आगे चलकर यानी कि सन 2000 में इसका पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश भारत का 26वां राज्य बना। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, तो दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, यानी कि इसका गठन हुआ था और वर्तमान यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो है लखनऊ। लखनऊ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। बात करें उत्तर प्रदेश की अन्य तथ्यों की, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंघा, राष्ट्रीय पुष्प है पलाश, राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक और राष्ट्रीय पक्षी का बात करें तो है सारस या क्रोच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीन द्वारा प्रस्तावित कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी पर बनाया जाएगा। झेलम नदी की बात करें तो यह सिंध नदी की सहायक नदी। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की यानी कि सिंध नदी की, तो सिंध नदी विश्व की यानी नहीं विश्व अर्थात एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से इसका स्थान भी एक आता है। और बात करें अन्य ऑप्शन की यानी कि सिंध नदी के सहायक नदियों की बात कर लें तो सहायक नदी में आता है रावी, झेलम, ब्यास और चिनाब नदी इसके सहायक नदी होते हैं। बात करते हैं अमेजन नदी की, तो यह आयतन से देखा जाए आयतनानुसार तो अमेजन नदी पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी है और यदि लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो यह दूसरा सबसे बड़ा लंबी नदी है। बात कर लेते हैं यह कहाँ से आती है, तो इसका दक्षिण अमेरिका में बहने वाली एक नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस संस्था ने सुमेरु पैक नामक उपकरण विकसित किया? तो बात कर लेते हैं पहले सुमेरु पैक। तो सुमेरु पैक का कार्य है जो डॉक्टर पहनते हैं पीपीई किट, उससे पहनने से उन्हें अत्यधिक गर्मी होती है जिससे उन्हें असुविधा होती है। उस गर्मी को सोखने और उससे उन्हें ठंडा करने के लिए डीआरडीओ द्वारा एक विकसित किया गया सुमेरु पैक। तो यदि डीआरडीओ की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। बात कर लेते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष के, तो हैं जी सतीश रेड्डी। इसरो की बात करें अन्य ऑप्शन इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म बन जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो हैं डॉक्टर के सिवान। चलते हैं अन्य ऑप्शन पर, तो ICMR इसका फुल फॉर्म बन जाता है
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी में इंडियन फोर्ब्स रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका नाम 1949 में चेंज होकर हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि ICMR। बात करते हैं एम्स की, तो एम्स का फुल फॉर्म बन जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। यदि बात कर लें यह किसके सहायता से लॉन्च किया गया है, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवास एवं शहरी मंत्रालय, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन दोनों ने ही मिलकर इस टुलिप की आगे की कार्यप्रणाली बनाना है। यदि लॉन्च करने की बात करें तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन ए। बात कर लेते हैं आवास एवं शहरी मंत्रालय के, तो इसके वर्तमान में मंत्री हैं, इसे याद नहीं रहा दोस्तों। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके वर्तमान में मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। बात करते हैं रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। बात करते हैं गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह, जिनका संसदीय क्षेत्र है गुजरात के गांधीनगर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? यानी कि यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट जारी हुई, इसमें बताना है कौन सा शीर्ष पर रहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेकिंग यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ये दूसरे नंबर पे रहा ए, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये थर्ड नंबर पे रहा, यानी कि पहले नंबर पर रहा पेकिंग यूनिवर्सिटी और सेकेंड नंबर पे रहा टीसुंगा यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर पे रहा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, जो आपसे पूछा गया था, हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब था अश्वनी भाटिया। आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में अमेजन ने किस संचार कंपनी में 15,000 करोड़ का निवेश किया? तो इसका सही जवाब कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इसे अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।